इसमें बैकवर्ड लिंकर से भी झारखंड का जो सप्लायर है उसकी भी शिनाख्त हुई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगातार काम कर रही है। इसमें जो बाईपास टीओपी के SHO अविनाश और DIU टीम के मिथिलेश, इन लोगों की टीम इस पर काम कर रही थी और उसमें एक बड़ी सफलता भागलपुर पुलिस के द्वारा अर्जित की गई। तीसरा मामला है पिछले एक माह में 50 से ज़्यादा वाहनों की जब्ती की गई है जो कि अवैध खनन में सम्मिलित हो या अवैध खनन से जो माल निकल रहा है, चाहे वो गिट्टी हो, बालू हो, उसके परिवहन में सम्मिलित रहे हैं। उस क्रम में जगदीशपुर गोराडीह बॉर्डर पर 3 गांव पड़ता है, वहाँ पे SDPO लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में छापेमारी हुई। ये गांव भरोखर, सारथ और बड़ी दस्तानी, उसके पास छापेमारी की गई है। उसमें 6 ट्रैक्टर जो रेड सैंड है उसमें अवैध खनन करते हुए और उसका परिवहन करते हुए पकड़े गए लोग। ट्रैक्टर पकड़े गए, आदमियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जो इसमें सम्मिलित थे उनको चिन्हित किया गया है और उस पर प्राथमिकी दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया गया। क्या लगता है सर, जन सहभागिता रैली के बाद से सूचना पुलिस को और आसानी से मिल रही है पब्लिक से? देखिए, जब बिहार पुलिस दिवस के तत्वावधान में जन सहभागिता रैली चल रही थी उस दौरान भी हमने बताया था कि इस रैली के दूरगामी परिणाम होंगे। एक तो इससे पुलिस के पास पब्लिक आने से जो मन में संशय था वो खत्म हुआ है और इसके साथ ही साथ लोग सूचनाएं देने से हिचक नहीं रहे हैं। जो बातें मैंने आपको बताई है ये इसमें से ज़्यादातर मैनुअल इनपुट से हमारे पास सूचना है और उसके आधार पर कार्रवाई हुई और उसमें बड़ी सफलता टीम के द्वारा अर्जित हुई। सर, चेक पोस्ट पे अभी किस तरह से पुलिस की तैनाती और जाँच हो रही है? हाँ, शराब को लेकर जो हमारा झारखंड से सीमा लगती है वहाँ पे कुछ परमानेंट चेक पोस्ट है और कुछ हम लोग मोबाइल चेक पोस्ट बनाए हैं जिसको शिफ्ट करते जाते हैं समय समय पर। वहाँ भी लगातार चेकिंग हो रही है और वहाँ से हम लोग चेक पोस्ट के आसपास जो मैनुअल इंटेलिजेंस है वो भी गैदर कर रहे हैं जिससे कि हम लोग आगे में और भी बरामदगी और गिरफ्तारी कर